आज की वीडियो में आप कुछ रैंडम मिस्टीरियस बातें जानोगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। स्वागत है आपका फैक्ट्स आवाज में। हम 6 अगस्त 1945 को कैसे बोल सकते जब अमेरिका ने जापान की हिरोशिमा पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया जिसमें 70,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। उसमें एक बात जो कि काफी इंटरेस्टिंग साउंड करती है, जो लोग दुर्भाग्य से उस जगह पर थे उनमें से उनकी शेडो सड़क पर प्रिंट हो गई थी और इस चीज से आप उस बॉम्ब का अंदाजा लगा सकते हो। ओकीकू जापान की एक भूतिया गुड़िया है और माना जाता है 1918 में इकिची सुजुकी नाम के लड़के ने इस गुड़िया को अपनी 3 साल की बहन ओकीकू के लिए खरीदा था और उसी के नाम पर गुड़िया का नाम भी रखा गया। लेकिन जब उस लड़की की मौत हो जाती है तो उस गुड़िया में अजीबोगरीब हरकतें देखने मिलती है और यह मिस्टीरियस बात यह है उसके बाल अपने आप बढ़ने लग जाते हैं। परिवार के अनुसार ओकीकू को उस गुड़िया में इतना प्यार था कि उन्हें लगता था कि उनकी बेटी की आत्मा आज भी उस गुड़िया में चली गई। लेकिन इसके बाद परिवार ने उस गुड़िया को जापान के टेम्पल में दे देते और माना जाता है कि अभी भी इस गुड़िया के बाल बढ़ते रहते और मंदिर के पुजारी उसे समय समय पर काटते। कनाडा में मौजूद ये होटल का कमरा 837 अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। इसके पीछे की कहानी ये है कि बहुत साल पहले इस कमरे में रहने एक परिवार आया था जिसमें माँ बाप और एक बेटी थी। पर एक रात इन तीनों का खून हो जाता है। फिर काफी दिनों तक तहकीकात चलती है पर कोई सुराग इन्हें नहीं मिलता। इसके बाद कमरे की मरम्मत करके इसे फिर से रहने लायक बना देते। लेकिन कुछ टाइम बाद इस कमरे में रहने वाले लोगों का कहना था कि इस कमरे में रात को अजीब चीखें सुनाई देती है। शीशे में खून के दाग दिखते हैं पर जब मदद के लिए कोई स्टाफ पहुंचता है उससे पहले ही सब कुछ गायब हो जाता है। कुछ लोगों ने तो कमरे में एक बच्ची को भी देखने का दावा किया है। ऐसी बहुत सी शिकायत आने के बाद होटल मैनेजमेंट ने इस रूम को हमेशा के लिए बंद कर दिया और उन्होंने इस कमरे का दरवाजा निकाल कर वहाँ एक दीवार चुनवा दी। पर जब भी कोई होटल के किसी स्टाफ से 837 नंबर कमरे के बारे में पूछा जाता है साफ इनकार कर देते हैं। लेकिन होटल के हर मंजिल में 73 कमरे हैं लेकिन 8वीं मंजिल पर एक कमरा कम है जिससे साफ हो जाता है कि वहाँ एक कमरा और है पर कोई भी उस कमरे में नहीं जा सकता। इजिप्ट के पिरामिड पूरी दुनिया के लिए बहुत ही बड़े हैं और ऐसा ही एक पिरामिड ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा जो कि अपने में बहुत ही रहस्य है। ये मूर्ति चूने पत्थरों से तैयार की गई है जिसका सिर इंसान और शेर की तरह दिखता है। पर पुराने इजिप्ट के लोगों ने इतने बड़े स्ट्रक्चर इतने अच्छे से कैसे बनाए? कुछ साल पहले रिसर्चर्स को इसके नीचे गुप्त गुफाओं के बारे में पता चला लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी वहां जाने का रास्ता नहीं मिला। इन गुप्त गुफाओं को द हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स का नाम दिया गया क्योंकि माना जा रहा है कि इसके नीचे एशियंट इजिप्ट के बारे में बहुत से राज मिल सकते हैं जिनसे पता लगाया जा सकता है कि प्राचीन समय में इजिप्ट के लोगों ने इतना विशाल स्ट्रक्चर कैसे बनाया। बहुत से लोगों का ये मानना है कि इंसानों द्वारा ये काम कर पाना मुमकिन नहीं है, इसलिए उनकी मदद एलियंस ने या फिर एटलांटियंस ने की होगी और ये गुफा उनके रहने के लिए तैयार की गई होगी। लेकिन इस गुफा का रहस्य अभी तक कोई सुलझा नहीं पाया। दोस्तों, आपको कुछ गीजा के बारे में पता है कि नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते हैं अगला सिनेरियो। रात में अजीब सपने आना ये आम सी बात है लेकिन इस इंसान के मुताबिक इसके साथ रात को कुछ अजीब हरकतें हुई और जब वो इन हरकतों के बारे में किसी को भी बताता तो कोई इसकी बात का विश्वास नहीं करता और सब ये कहते कि तुम्हारा वहम है। एक दिन उसने अपने रूम में कैमरा लगाया और सोने से पहले उसने कैमरा की रिकॉर्डिंग ऑन कर दी और जो वीडियो उस कैमरे में रिकॉर्ड हुई वो देखकर उसके खुद के भी होश उड़ गए। रात को सोते वक्त उसके रूम की खिड़की पर लगा पर्दा खुद ब खुद खुल रहा था और ऐसा लग रहा था कि खिड़की से कोई उसे देख रहा हो। उसके बाद उसका ब्लैंकेट खुद से ही उतर गया जैसे किसी ने उसे जान पूछकर खींचा हो। लेकिन वो इंसान चैन से सोया रहा और उस बंदे को इस बात का तब पता चला जब उसने सुबह उठकर अपनी रिकॉर्डिंग्स देखी और उस दिन के बाद वो बंदा उस घर में कभी वापस नहीं गया। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए नीचे चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगली वीडियो में।